किसी को कभी भी किसी मोड़ पर नहीं छोड़ा है। हमें छोड़ के जाने वालों के बावजूद भी हमारी बातचीत, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण हमेशा दोस्ताना रहा है, क्योंकि हमारा ब्रॉडर पिक्चर है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, फॉर दैट लार्जर कॉज। नाउ दे हैव टू डिसाइड फॉर दैट लार्जर कॉज वो कब आना चाहते हैं। समय समय पर रीथिंकिंग शुरू होती है। ये हमारे हाथ में नहीं है, ये उनके हाथ में है। फिलहाल नहीं, हम कभी न्योता देते नहीं है। हम एजेंडा बताते हैं, इसके साथ खड़े होना चाहते हो, होइए। हमने भेजा ही नहीं तो हम न्योता क्या दें? तो इसलिए हम बहुत स्पष्ट हैं, हमारे अच्छे वातावरण है, अच्छा उनके साथ बर्ताव है, और जिस दिन वो आएंगे उस दिन हम आपको सूचित कर देंगे। उसके पहले तो हम आपको भी नहीं कर सकते। रविंदर जी, देखिए ना, ये उनका विषय है कि किसको नेता बनाते हैं। अभी तक तो हमको दिखता है कि न नेता है, न नीयत है, न नीति है, न कार्यक्रम है, न फैसला लेने की ताकत है। जब हो जाएगा तब बात करेंगे। वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। और दूसरी बात, हम कभी भी किसी दूसरे की कमजोरी पर चुनाव नहीं लड़ते। मैंने कई बार बताया रविंदर जी, हम अगर तकलीफ में आते हैं तो हम अपनी कमजोरी को ढूंढते हैं, और हम जब जीतने का प्रयास करते हैं, और जब हम जीतने का प्रयास करते ही हैं, वो हम अपनी ताकत पर करते हैं। यतेंद्र जी, सर, जब पहली मीटिंग पटना में यूपीए विपक्षी दलों की हुई थी तो उसमें एक तरह से आम आदमी पार्टी ने धमकी दी थी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो कांग्रेस नहीं मानती तो वो मीटिंग में शामिल होगी। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस बार दबाव में आ गई है, और धमकी जो केजरीवाल ने दी उसके प्रेशर में कांग्रेस ने कहा कि वो अध्यादेश का समर्थन करेंगे? ऐसा है, मैंने पहले कहा कि गलत कार्य करने के बाद गलत समझौते ही करने पड़ते हैं। दीज आर ऑल मैनिफेस्टेशंस। मूल बात क्या है कि 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले पर पर्दा, आधे लोग न्यायालय से बेल पर, और पहली सरकार भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के ही समर्थन से बनाई थी। तो कौन सी नई बात है? ये तो कॉम्प्रोमाइज सिर्फ इतना ही नहीं, इससे कहीं अधिक करने वाले हैं। देवेंद्र प्रसाद, सर, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये कहना है कि क्योंकि उनके गठबंधन की बैठक हो रही है, इसे आप लोग कर रहे हैं, और एजेंसी का दुरुपयोग करके जो आपसे विपरीत विचारधारा वाली पार्टियां हैं उनके साथ आप लोग गठबंधन कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी की एक दिक्कत है कि कांग्रेस पार्टी का पढ़ाई लिखाई से लेना देना बहुत कम है। दूर दूर का रिश्ता नहीं, कुछ जानते नहीं है। उनको मालूम नहीं है कि इस साल एनडीए 25 साल पूरे कर रहा है अपनी, 25 इयर्स। जब मुझ जैसे लोग कहीं एमएलए हुआ करते थे, आज 25 साल पूरे हो गए। अटल जी ने अपनी पूरा कार्यकाल एज प्राइम मिनिस्टर देश को दृष्टि दी। मोदी जी अपने 2 टर्म्स कंप्लीट कर रहे हैं। ये कुछ पढ़ते नहीं, देखते नहीं, जानते नहीं, फिर इस तरह की बातचीत करते हैं। देखिए, उसके बारे में भी आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, कौन सा ऐसा केस है जिसमें कोर्ट ने कहा है कि गलत केस हुआ है, और कौन सा ऐसा केस है जिसमें कोर्ट ने इनको रियायत दे दी है, और कौन से ऐसा कोर्ट में कभी इन पर जब केस हुआ तो मैंने नहीं कहा कि जाओ जाकर के न्यायालय का दरवाजा खटखटा के न्याय लो। जब आपकी बात ही न्याय संगत नहीं है तो विक्टिम कार्ड खेलना, बात को घुमाना, इधर से उधर की बात करना। नेशनल हेराल्ड केस हमने किया है क्या? बेल पर है कि नहीं है द सन एंड द मदर? इज इट नॉट अ फैक्ट? ये पढ़े लिखे लोग बार बार उनको उनके दिमाग में डालने की जरूरत है क्या? कौन से ऐसे लोग हैं जो जेल से बाहर आ सकते हैं और वो जेल के अंदर डाले हुए हैं?
और कौन सा ऐसा हम लोगों ने काम किया है या ईडी ने किया है जिसके चलते ईडी से प्रश्न किया गया हो? ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, दिस इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, एवरीबडी हैज गॉट ए राइट, दीज आर इंडिपेंडेंट एजेंसीज। जब तुम जीत जाते हो तो ईसीआई पर बोलते नहीं हो, जब हार जाते हो तो इलेक्ट्रॉनिक में मशीन पर चर्चा करने लगते हो, और आप बार बार हमसे प्रश्न खड़ा करते हो जैसे हम ही कटघरे में खड़े होने के लिए हैं। सर, एक बीजेपी पर आरोप है कि ऑन वन हैंड यू टॉक अबाउट जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, बट एट द सेम टाइम यू हैव जॉइंड हैंड्स विद पीपल अगेंस्ट whom you have labeled serious allegation of corruption in the past, like Ajit Pawar and others. So, would you assure that the action against these people will continue, and there is also this allegation of using corruption as a tool? देखिए, you have given me an opportunity to clarify this, and this is a very important issue. First of all, you understand one thing, that Bharatiya Janata Party and Bharatiya Janasangh, right from the 50th decade, right from when it came into existence, उस दिन से लेकर के आज दिन, it is the only political party which is ideologically in continuity pursuing the issues for which it has come into existence. May it be Article 370, may it be Ram Mandir, may it be other issues. We have always, for strong nation, अब न्यूक्लियर की बात हम लोगों ने कब कही थी? जब लोग हमको हमारा मजाक बनाते थे, लेकिन हमने वो न्यूक्लियर टेस्ट अटल जी ने करके दिखा दिया। तो हमारी कंसिस्टेंसी है। अब ये एक आइडियोलॉजिकल यात्रा है। People join. Somebody understands today, somebody will understand tomorrow, somebody will understand day after tomorrow. आप बोलते हो सबका साथ, उसका साथ नहीं मिल रहा, मैं बोल रहा हूं आज नहीं मिलेगा, 5 साल बाद मिलेगा। Now the third thing is about the corruption. Law will take its own course. We respect law. We respect the law of the land. We respect constitution. हम संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं। कानून के दायरे में सबको बढ़ने का अधिकार है, और इसलिए इसमें भी उसी तरीके से आगे बढ़ने का अधिकार है। लेकिन एक मूवमेंट है, उस मूवमेंट में हमारे साथ कोई जुड़ना चाहता है तो हम जरूर, वो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के साथ कोई खड़ा होना चाहेगा तो हम चलेंगे। आखिर डेवलपमेंट अकेले हमने तो नहीं करना है, सबने मिलकर करना है। See, आइडियोलॉजी, परसुएशन ऑफ आइडियोलॉजी, ये शाश्वत विषय है। स्ट्रैटेजी is always changing, it's dynamic. What you find today to be wrong may be correct tomorrow, because ultimate goal is to strengthen the ideology. So it is always subjective. Objective is ideology. So for that this persuasion चला रहता है। अब अगर राजेंद्र नगर के रोड में पानी आ गया है तो वाया पटेल नगर जाओगे कि नहीं जाओगे? सर, आपने 38 पार्टियों को कहा कि कल बैठक बुलाएंगी, क्या ये मान करके चलाया कि सभी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, और क्या सीटों के बंटवारे पर भी कोई कल चर्चा हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि पर देश के हित में 9 साल में किया गया कार्य, उसको आगे बढ़ाना, वह हमारा उद्देश्य है। सीटों के एडजस्टमेंट और ये सब चीजों की बातें, कौन कहां पर क्या, कितना उपयोग कैसे होगा, ये सब चीजें हमारे यहां सिस्टम के अंदर निहित है। वो हमारे, जैसे हमारा लोकल यूनिट करेगा, उनके साथ प्रिलिमिनरी कोई डिस्कशन होगी, उसमें से कुछ निकल करके आएगा, फिर आगे देखेंगे। मेगा
We want that the exercise should continue. Your exercise should continue. हैं? हाँ हाँ, हमेशा हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं. हिमांशु मिश्रा, कोई बात नहीं, आएगा नंबर. एक मिनट, ऐसा नहीं. हिमांशु मिश्रा. नड्डा जी, मेरा एक सवाल है. 2019 के अंदर जो दल आपको छोड़ के गए थे, उपेंद्र कुशवाहा, 2019 में ही ओम प्रकाश राजभर आपको छोड़ के गए, फिर चिराग पासवान छोड़ के गए, मांझी छोड़ के गए. उन्होंने आपकी विचारधारा के खिलाफ जाकर बोला. अब ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई है आपको कि वो आपके साथ आ गए और आपकी विचारधारा पर उनको विश्वास है, या आगे वो इस तरह से आपको छोड़कर नहीं जाएंगे आपकी विचारधारा? हिमांशु जी, आपने प्रश्न को बड़े अच्छे शब्दों में रखा. वो छोड़ के गए, वो छोड़ के गए, वो छोड़ के गए, वो आए, वो आए, वो आए, और हमसे पूछ रहे हो कि आपको कौन सी मजबूरी थी? वो छोड़ के गए, वो आए. हमने पहले कह दिया कि ना हम किसी को ना हमने किसी को छोड़ा और ना हमने किसी को बुलाया. हमारा काम स्पष्ट है कि हम स्पष्ट रूप में सब लोगों को, क्यों जेपी नड्डा, आई एम नॉट परमानेंट हियर, लेकिन आइडियोलॉजी इज गोइंग टू रिमेन परमानेंट. पार्टी इज गोइंग टू ग्रो. पार्टी